नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स को हम इनमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये इस तरह से हम लिख दें, क्योंकि रूट एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स की पावर हाफ। तो ये यहाँ पे हमने अलग अलग डिवाइड किया। एक्स की पावर 1/2 यहाँ पे डिवाइड के अंदर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर पावर नेगेटिव हो जाती है, तो एक्स की पावर 3 माइनस 1/2 आ जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पे दोनों में आ जाएगा 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे एक्स की पावर 0 है तो ये सिर्फ माइनस का 1/2 ये नीचे वाला बन जाएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस का 1/2 dx होगा। हमने एक्स की पावर n का समाकलन का फॉर्मूला पढ़ा, हम ये उसके अंदर लगाएंगे तो +1 यहाँ पे पावर में ऐड करेंगे, अपॉन में भी +1 ऐड करके लिख देंगे, सब में सेम टू सेम, प्लस c इज कांस्टेंट। तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, 5/2 + 1 इज 2 + 5 क्या आता है 7, 7/2। तो यहाँ पे अपॉन में भी 7/2 प्लस 3 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 एक्स की पावर हाफ एंड अपॉन हाफ। तो ये 7/2 यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो ये 2/7 बन जाएगा। कैसे कि यहाँ पे 7 तो अपॉन में ही रहेगा, यहाँ पे एक्स की पावर देखो, एक्स की पावर 7/2 अपॉन में हम मान लेते हैं 1 है, और यहाँ पे भी क्या है 7/2। तो ये ऊपर जाकर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई 2/7। तो हम इसको 7/2 यहाँ पे लिख देंगे। इस 7/2 को 2/7 यहाँ पे लिख दिया। आगे नेक्स्ट यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी 3 से करके देख लेना आप, और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे 2 डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो ये ऐड बन जाएगा यहाँ पे ऐट एक्स की पावर हाफ। ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। देखो सिमिलर दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे भी एक्स माइनस 1 है। अगर यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी एक्स माइनस 1 आएगा, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पे देखो इस पद में और इस पद में एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा तो 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कॉमन लिया हुआ पार्ट एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो समाकलन किसका करना, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर दो पद है तो हम उनको अलग अलग करके उनका समाकलन कर सकते हैं। तुमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर dx प्लस dx। यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, तो हमने आपको पहले भी बताया बहुत सारे क्वेश्चनों में कि एक्स की पावर 0 है तो उसमें 0 + 1 अपॉन 0 + 1 करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 प्लस में करेंगे और अपॉन में 1 प्लस करेंगे तो एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx का समाकलन करना है, तो क्या होगा कि हम रूट एक्स है, ये इसकी मल्टीप्लाई में, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो और इसका सीधा समाकलन कर देंगे, हम इसको अंदर भेज देंगे। तो ये 1 रूट एक्स से मल्टीप्लाई होकर रूट एक्स बनेगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है क्वेश्चन में, और ये एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर हाफ है। अगर आधार सेम होता है, आधार क्या होता है, यहाँ पे एक्स मान लो, यहाँ पे एक्स मान लो, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5 है, ये मल्टीप्लाई में आधार सेम है तो ये घाते जो हैं पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 5, तो ये एक्स की पावर 8 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक्स की पावर 1 है प्लस हाफ, इसको यहाँ पे लिख दिया, तो ये रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 3/2 बनेगा। हमने थ्योरम पढ़ी है, हम इसको अलग अलग कर देंगे, दो पदों में डिवाइड अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ पे एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे 1/2 + 1 हो जाएगा, अपॉन में भी 1/2 + 1 कर देंगे, और माइनस एज इट इज़, और 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 हो जाएगा। अब इनको 1/2 + 1 कितना होता है 3/2 अपॉन 3/2, माइनस एक्स की पावर 3/2 + 1 होता है 5/2, यहाँ पे अपॉन में भी 5/2 आ जाएगा, प्लस सी इज कॉन्स्टेंट। ये 3/2 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2/3, माइनस सेम ऐसे ही 5/2 यहाँ पे डिवाइड में, तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा 2/5, तो एक्स की पावर 5/2 प्लस सी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स, इतना बड़ा पद। अब इतना बड़ा पद देख के आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कैसे होगा, तो ये भी
इसी क्वेश्चन की तरह एज इट इज़ हम इसको रूट एक्स को अंदर भेजेंगे और पावर इनमें ऐसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस हाफ हो गया, यहाँ पे एक्स की पावर 1 प्लस हाफ हो गई, यहाँ पे एक्स आनी तो रूट एक्स सीधा आएगा। हमने थ्योरम पढ़ी है, इनको अलग अलग करके आप थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में बताया, थोड़ा सा अलग लिखेंगे आप। यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/2, हमने इनको अब जो यहाँ पे पावर है उनको ऐड कर करके लिख दिया है। अब क्या होगा, एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला है यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, बहुत ईजी है। 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, यहाँ पे 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, यहाँ पे 3 एक्स की पावर 1/2 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। तो ये 5/2 + 1 कितना हो जाएगा, 7/2 अपॉन 7/2 और +2 एक्स की पावर 3/2 + 1 कितना होगा, 5/2 और अपॉन में भी सेम आएगा। इसी तरह 1/2 अपॉन 1 क्या होता है, 3/2 अपॉन में भी 3/2 आ जाएगा। तो 7/2 ऊपर जाकर क्या होगा, 2/7 और 2/7 3 × 2/7, तो ये क्या होगा, 3 × 2 क्या होगा, 6, 6/7। अब ये 2 ऊपर जाएगा इसी की तरह, तो क्या होगा 2 × 2 अपॉन 5, 2 × 2 क्या होगा 4, तो यहाँ पे 4/5। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब सीधा मल्टीप्लाई में सिर्फ 2 जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर।